चाहता हूं मैं जीवन में काम करूं, लेकिन जीवन में एक और बात, खुदा के छोड़ हमारा कोई और नहीं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पत्री पहला अध्याय 18 पद में लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। बहुत सुंदर रीति से 7 वाणी को भैया ने प्रदर्शित आपको वचन की भेद भरी बातों को बताया कि क्रूस में क्या बातें यीशु ने बोला जो 7 वाणी है। केवल हम 7 वाणी पूरा क्रूस की का जो घटना उसको स्मरण करना है। बहुत अच्छे से भेद भरी बातों को बताया और उसी को प्रेरित पौलुस कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। जोर से बोलिए, मूर्खता है। लेकिन एक और वचन लिखा है जो हमारे लिए है, बोलिए आगे का वचन। मेरे साथ दोहराइए, आगे का वचन। आगे का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे परिवार के लिए है, मेरे मोहल्ले वालों के लिए है, मेरे मोहल्ले वालों के लिए मेरे गांव वालों के लिए, और मेरे गांव वालों के लिए, मेरे देश वालों के लिए, मेरे देश वालों के लिए। क्या है वचन? क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। परंतु आगे पढ़िए, पौलुस क्या बोल रहा है? हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। अब मैं आपको, समय कम है, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्रूस की कथा की घटना को आप पढ़े हैं, सुने हैं, हजारों बार सुने होंगे, लेकिन आज और सुनना है। हालेलुया। या जब मिलाप वाले तंबू में जाते थे, तब वो क्या करते थे? अपने पैरों को वहां पर रखा हुआ पानी से क्या करते थे? धोते थे। यीशु मसीह ने भी चेलों को क्रूस में मरने से पहले चेलों को बुलाया, बैठो, बैठाया और बैठा करके कहता है, अपने कमर में वो पटुका को बांध के पानी को लेकर के चेलों के पैर धोना शुरू करता है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस बोलता है, प्रभु मेरा पैर तो नहीं धोएगा। यीशु बोलता है, यदि नहीं धोऊंगा तेरा और मेरा कोई नाता नहीं। हालेलुया। तो पतरस बोलता है, प्रभु पैर मत धो, पूरा क्या कर दे? नहला दे। हालेलुया। यीशु ने क्या किया? कहा नहलाने की जरूरत नहीं, नहा चुका है तू। पैर को क्यों धोया यीशु मसीह ने? क्रूस में मरने से पहले जो जिम्मेदारियां था यीशु मसीह का, उसने विश्वास योग्यता के साथ इस संसार में उसने निभाया। हालेलुया। और समझ में आते कि नहीं आते? तालो सावरा का भाषा पढ़ना हो, कहाँ से जेरे लाई देवे गाँव की, समझ में आता? कहाँ से जेरे? अब कहाँ जेरे भूल जाए। हालेलुया। क्या बोलते हैं सावरा लोग? यही ना जानते तो दवाई, नहीं जानते तो लकड़ी। ये तो घर में रही थी, है ना? फिर ऐसे काम नहीं होना। थक के विश्राम जरूर दे दी, तसल्ली का नहीं होना। समझा परमेश्वर। हालेलुया। यीशु ने अपने कमर में पटुका बांधा और अपने चेलों को बिठाया, उनके पैर को धोया, उससे पोंछा। इसका मतलब समझ रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों किया? यदि आप पैर के विषय में देखेंगे, ये सिर ऑलरेडी उनका धुला हुआ है, बपतिस्मा लिए, नया जन्म पाए, चल रहे हैं। हालेलुया। ये पैर मसीह जीवन में किसको दर्शाता है? चाल चलन को। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं लोग, ठीक है, प्रभु को हल्ला नहीं, इधर ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं करना है। दादी प्लीज मुंह बंद कीजिए। ये पैर किसको दर्शाता है? यीशु मसीह जानता था, देखिए यहाँ तक विश्वास है, यहाँ तक ग्रहण करना है वचन के, और परमेश्वर से प्रार्थना करना है, मुंह से, आंखों से प्रभु के काम को देखना है, ठीक है, लेकिन अंतिम काम कहाँ पर है?
याद रखिए, अंतिम दिनों में जब तक हमारा चाल चलन सही नहीं होगा, यीशु स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा। इसीलिए चेलों को दोपहर चेलों के पैर दोपहर धो करके यीशु मसीह ने यही साबित किया, तुम्हारा चाल चलन मसीह की योग्य हो। हालेलुया। क्रूस की कथा में ये बात भी शामिल है कि यीशु मसीह ने चेलों के पैर धोए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, अंतिम दिनों में यीशु के आगमन से पहले यदि मसीही चाल चलन मसीह के वचन के अनुसार नहीं हुआ तो ये आपके और मेरे लिए ठोकर का कारण बन जाएगा। अंतिम में एक चेला धोखा खाया जिसका नाम यहूदा इस्करियोती है। उसने क्या किया? 30 सिक्के चांदी के चक्कर में अपना जान गंवा दिया और यीशु को चूम करके पकड़वाया। उसका चाल धोने के बावजूद भी उसका चाल चलन नहीं बदला था। परमेश्वर ने पौलुस को परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा? अपना जूती निकाल करके फेंक दे। क्या वो जूती गंदा था क्या? नहीं, वो जगह पवित्र स्थान था। परमेश्वर ने कहा अपना जूती निकाल के फेंक दे। इसका मतलब है जो तुम्हारा चाल चलन है। पहले मूसा कैसे चाल चलता था? देखा, 2 लोग मार रहे, एक मिस्री हमारे इब्री भाई को मार रहा है, एक मिस्री को मारा और बालू में दफन कर दिया। ये उसका चाल चलन था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अपना जूती निकाल, मतलब तेरा चाल चलन को क्या कर? छुपा दे, निकाल के फेंक दे। छुपाना नहीं, निकाल के फेंक दे। चाल चलन मतलब चाल स्वयं का स्वभाव, चलन पुरखाओं का स्वभाव। यदि आज भी आपके जीवन में ऐसा है तो परमेश्वर कहता है इस पवित्र स्थान से इस स्वभाव को हटा दे। इसीलिए उसने अब जल लेकर के चेलों के पैर को क्या किया? हालेलुया। वचन से परमेश्वर हमें धो करके क्या करता है? साफ करता है। हर दिन परमेश्वर का वचन हमें धो करके साफ करता है। यीशु ने जल लेकर के चेलों के पैर को क्या किया? गुरु होकर के चेलों के पैर को धोया। ऐसा महान काम आज तक कोई किया है? यदि आज आप किसी गुरु जी को, किसी बड़े व्यक्ति को मान सम्मान ना दो, क्या बोलेगा? अगले बार से मैं इसके यहां नहीं जाऊंगा। समझ रहे हैं? यीशु ने चेलों के पैर धोया। महान काम। इसीलिए तो हम यीशु मसीह को क्यों महान प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? उसका काम क्या था? महान था। चेलों के पैर धोया और धो करके उसने जिम्मेदारी को पूरा किया, कपड़े से पोंछा। कई बार मैं बाहर जाता हूं, मैं रोता हूं परमेश्वर के सामने। मुझे अंदर से रोने का अनुभव होता है। कई लोग जाने से बोलते हैं भैया अपना जूता पैर हटा, अपने जूते से अपना पैर से जूता निकालिए और वहां से अपना मोजा को बाहर निकालिए। मैं बोलता क्यों? आपके पैर हम धोएंगे। मुझे बड़ा अंदर में महसूस होता है, प्रभु मैं तो इस योग्य नहीं था कि मेरा पैर को कोई धोए। तेरे सेवकाई के नाम से ऐसा हो रहा है प्रभु, ये आदर तुझे मिले। पिछले दिनों महाराष्ट्र गया था। मैं आपको बता दूं, बिना पैर धोए किसी के घर में प्रवेश नहीं किया हूं मैं। आप चले जाओ अंबिकापुर, जसपुर एरिया में, जब आप जाओगे तो आपका पैर धोएंगे। इसका मतलब है वो आदर करते हैं। चेलों के पैर यीशु मसीह ने धोया और चेलों को सिखाया कि मेरी राहों पर चलो। हमारा इसलिए पौलुस भी बोलता है कि तुम संसार के सादृश्य ना बनो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा ये चाल चलन भी क्या होना चाहिए? बदलता चाहिए। पहले धोखा देते थे, यदि अभी भी देते हो तो चाल चलन बदला। यदि पहले राजनीति करते थे, आज भी कर रहे हो मसीह जगत में आकर के, तो तुम्हारा चाल चलन बिगड़ा हुआ है। हालेलुया। बदलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। पहले कंपटीशन करते थे, आज भी कर रहे हो, तो कैसे तुम्हारा चाल चलन बदला हुआ है? मैं सामने वाला को मेरे से आगे बढ़ने नहीं दूंगा। यदि ऐसा सोच आज भी है, आपका चाल चलन नहीं बदला है।
आज इस क्रूस की कथा के दौरान बदल लीजिए, अन्यथा ये आपको कनान देश जाने से रोक सकता है। हालेलुया। इस्राएलियों की इतिहास पढ़ के देख लेना, उनका चाल चलन बिगड़ा हुआ था। यीशु मसीह ने क्या किया? जल लेकर, पानी लेकर के चेलों के पैर को धोया। हालेलुया। कितना महान काम! परमेश्वर का काम महान है कि नहीं? वो महान परमेश्वर का काम भी महान है। हालेलुया। फिर उन्होंने प्रभु भोज किया। ध्यान दीजिए, प्रभु भोज किया। उसके बाद बाइबल में लिखा है, जब उन्होंने भोज कर लिया तो वो भजन गाते, वो जैतून पहाड़ पर भजन गाते चले गए। हालेलुया। भजन गा रहे थे, पैर धो करके। यीशु मसीह वो जब उन्होंने प्रभु भोज किया, जब उन्होंने फसह का रोटी तोड़ा, खाया, जब चाह रहे थे तो वो भजन गा रहे थे। आगे मैं आपको बता दूं, गतसमनी बाग में यीशु मसीह अपने कुछ चेलों के साथ गया और वो क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। खुद परमेश्वर होकर भी क्या किया? हम लोग कई बार डेढ़ होशियार हो जाते हैं। बोल दो 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए नहीं होता है। यीशु मसीह क्रूस पर जयवंत होने के लिए, क्रूस के कार्य को पूरा करने के लिए उसने घंटों वहां पर बैठ करके क्या किया? जोर से बोलिए, प्रार्थना किया। क्या आज हमारे जीवन में प्रार्थना है? क्या आज हम केवल खाना बनाने, टीवी देखने, मोहल्ले में पड़ोसी के यहाँ बैठकर बात को व्यर्थ बात को बोलने के लिए समय है, या प्रार्थना करने के लिए? क्या हम प्रार्थना करते हैं? आज हमारा खुदावन क्रूस के कार्य को पूरा करने के लिए अपना अपना प्रार्थना में समय को बिताया। हालेलुया। क्या कहा यीशु मसीह ने? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। अब बताइए, कोई गलती करता है तो सजा मिलता था कि नहीं मिलता था? व्यवस्था में क्या लिखा? यदि कोई तुम्हारे कान को काटे तो उसका भी कान का बदला लिया जाएगा। ठीक है। क्या यदि तुमको पत्थर मारे तो उसको भी पत्थर मारो। व्यवस्था में बहुत सारी बात है। ठीक है। कोई जान से मारे तो उसको भी पत्थर वा करके जान से क्या कर देना? मार देना। पतरस ने क्या किया था? तलवार निकाल करके कान, सिपाही के कान को काट दिया था। पतरस को सजा मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? जोर से बोलिए, मिलना चाहिए था। पतरस को सजा मिलना चाहिए था ना? क्यों? क्योंकि उसने सिपाही के कान को काट दिया था। मिला क्या उसको सजा? नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु ने उस कान को फिर से जोड़ दिया। हालेलुया। पतरस के अपराध वहां पर भी क्षमा किया गया। क्रूस की कथा केवल हमें उद्धार के मार्ग में ही नहीं, वरन बहुत सारी बात उसमें छिपी हुई है। यीशु का प्रेम क्रूस में है, यीशु का बलिदान, यीशु मसीह का क्या बोलना चाहिए, समर्पण, यीशु मसीह की बहुत सारी बातें उसमें शामिल है, जिसमें पापों की क्षमा। हालेलुया। क्योंकि पतरस के लिए परमेश्वर का योजना था। क्या बोला था यीशु मसीह ने? तू चट्टान है, मैं क्या करूंगा? इस चट्टान पर अपनी कलीसिया को, और अधोलोक की फाटक इस पर प्रबल ना हो सकेंगे। यदि पतरस को सजा दिया जाता, पतरस को उस समय में यदि दंड दिया जाता, तो क्या कलीसिया स्थापित होता? मतलब जो बुलाहट था पतरस के जीवन में, हो सकता था कहीं परमेश्वर का योजना कुछ और हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा होने नहीं दिया। हालेलुया। हालेलुया। कान को यीशु मसीह ने तुरंत फिर से जोड़ दिया, क्योंकि वो कौन है? सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु ने फिर से उसके कान को पकड़ के, ले बेटा, लेकिन फिर भी उस जगह में लोगों की आंखें नहीं। हालेलुया। पतरस बचा लिया गया, भले ही 3 बार प्रभु का इनकार किया। हम भी उसी प्रकार दंड के भागीदार होने वाले थे, लेकिन उस यीशु के क्रूस के वजह से आप और मैं भी आज क्या हुए हैं? बचाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। पतरस तलवार चला दिया था,
लेकिन यीशु ने उसको बचा लिया, क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर का क्या था? योजना था। उसी प्रकार हम भी नाश हो जाने वाले थे, लेकिन यीशु की योजना की वजह से यीशु मसीह जो हमारे लिए बुलाहट रखा है, उस बुलाहट में हमें परमेश्वर आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या किया? बचाया। इसलिए आज हम यीशु मसीह में विश्वास करके इस जगह में क्या हुए हैं? इकट्ठा हुए हैं। हालेलुया। केवल चंगाई हमारे लिए नहीं, केवल चंगाई पाने के लिए हम नहीं आए, केवल समस्या से छुटकारा पाना हमारा उद्देश्य नहीं है, वरन हमारा उद्देश्य है यीशु ने जो हमारे लिए योजना बनाया है, जैसे पतरस के लिए बनाया था, जैसे पतरस को बचाया, वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाया है और हमें बचाया है, और आज हम इस जगह में उपस्थित हैं। हालेलुया। चाहता तो किसी और को चुन सकता था परमेश्वर, चाहता तो किसी और के भले कामों को देखकर उसे बचा के यहाँ रख सकता था। आप क्यों बचाए गए हो? क्योंकि परमेश्वर का योजना आपके और मेरे जीवन के लिए है। हालेलुया। कैसे हम प्रभु के योजना में शामिल हो गए? केवल एक ही वचन है, एक ही बात है, वह उसकी क्रूस के वजह से। हालेलुया। नहीं तो ये शिव कुर्रे जो जुएल कुर्रे में लहुट गया है, इसको मिलते कभी कभी मिलते हम आपस में नहीं। ये आज आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, इसका वजह है क्रूस में बलिदान हुआ यीशु मसीह। आज हम खांडे भैया से एक वचन को सुने, इसका वजह क्या है? क्रूस में दुख उठाया हुआ यीशु मसीह के कारण। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। 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 पहले यदि हम पहला बाद में पढ़ लेना, रोमियो की पत्री पहला अध्याय और 16 वचन में ऐसा लिखा है, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए परमेश्वर की सामर्थ है, ऐसा वहां पर एक वचन लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, मतलब उनके लिए ये केवल फेक है, केवल दिखावा है, कुछ नहीं है। आज जो लोग कहते हैं मसीही लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये क्या है? उनके लिए मूर्खता है। ठीक है, मसीहियों पर दूसरा झूठा आरोप लगाते हैं, उनके लिए क्या है? मूर्खता है। लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में बीमारी से मर जाओगे, कोई बात नहीं, उद्धार है तो आप स्वर्ग जा सकते हो। अरे यदि जीवन में उद्धार नहीं, आप मस्त एसी में रह रहे हो, अच्छा पैसा जीवन यापन कर रहे हो, लेकिन यदि यहाँ उद्धार नहीं है तो नरक में आपका पैसा आपको बचा नहीं सकता, नरक में आपका 8 एकड़ खेत आपको बचा नहीं सकता, नरक में आपका डिग्री आपको बचा नहीं सकता। यदि नरक से बचाना है तो केवल एक ही जगह है, वो क्रूस पर बलिदान हुआ यीशु मसीह के पास आना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। जब यीशु मसीह को लोग कोड़े मार रहे थे, तो सैनिक है ना, तनख्वाह मिल रहा है उनको क्या है? मारना है उनको, लेकिन उसके कोड़े खाने से ही हम चंगे हुए हैं। पहला पत्रस में लिखा है, यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप और मैं चंगे किए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। जब यीशु को लोगों ने क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जब चढ़ाया तो वहां पर लिखा है, उस वचन को मत्ती के सुसमाचार उसका 27 अध्याय उसका 50 पद से आगे जल्दी से पढ़ दीजिए। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हाँ। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर। सुनिए, क्रूस की कथा में और भी घटनाएं है। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह ने चिल्ला करके क्या छोड़ा?
प्राण को छोड़ा, तो प्राण छोड़ने के बाद क्या घटना हुआ पता है? इधर ध्यान से सुनिए, क्या घटना हुआ? बाइबल में लिखा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर के नीचे तक फट गया। सुनिए, मिलाप वाले तंबू में 3 भाग थे, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। मंदिर में भी 3 जगह थे, आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। महापवित्र स्थान और आंगन के बीच में एक पर्दा हुआ करता था, जहां केवल याजक, महायाजक को जाने का अनुमति था, बाकी किसी को नहीं, क्योंकि उसके अंदर वाचा का संदूक, जहां परमेश्वर उतरता था, लोगों से बातें करता था, किसी को परमिशन नहीं था। हालेलुया। और वो भी महायाजक साल में 1 बार जाता था, और यदि कोई पाप किया है तो वहीं पर निपट जाता था। और उनके वस्त्र में घुंघरू लगा रहते थे, जिसका मतलब जब याजक चलता था तो घुंघरू बजता था, तो लोग जानते थे कि याजक वहां पर अभी जीवित है। यदि मर जाता था तो वो घंटी बजना बंद हो जाता था, तो लोग जान जाते थे कि महायाजक मर गया है। एक रस्सी बंधा रहता तो उस रस्सी से लोग खींचते थे, किसी को परमिशन नहीं था उस अंदर जाने का। हालेलुया। इसका मतलब है मनुष्य उस समय में केवल महायाजक और महायाजक के थ्रू अपनी दुआओं को, अपनी बलिदान को लेकर के चढ़ाया करते थे। लेकिन जब यीशु ने काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, तो उस पर्दा को, उस बीच में पड़ रहे हुए पर्दा को, वो क्या हो गया? ऊपर से नीचे तक फट गया। मतलब हम जो पहले, जो लोग याजक, महायाजक के जरिए से बलिदानों को चढ़ाते थे, अपनी प्रार्थनाओं को देते थे, वो अब हम कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर सकते थे। वो बीच की दूरी को, बीच के रुकावट को क्या कर दिया? यीशु मसीह ने हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, तो जो हमारे लिए रुकावट था उसे क्या कर दिया? हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है ऊपर से नीचे तक फट गया। यदि मनुष्य उसको फाड़ता तो कैसे फाड़ता? नीचे से, लेकिन फटा कहां से? ऊपर से। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, और धरती डोल गई और चट्टाने तड़क गए। चट्टान तड़क गए मतलब फट गए, टूट गए, 2 भाग हो गए। पता नहीं और कितने भाग हुए होंगे। मैं आपको बता दूं, जब यीशु क्रूस पर था तो वहां भयंकर एक आत्मिक युद्ध हो रहा था। यदि आप कुलुस्सियों की पत्री को पढ़ेंगे, 2 अध्याय, उसका 14 या 15वें आयत से, तो वहां लिखा है, यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर शैतान का क्या किया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। 13 पद से आगे 15-16 पद तक लिखा है, यीशु मसीह ने शैतान का क्या बनाया? तमाशा। तमाशा समझ रहे? पहले हमारे गांव मोहल्ले में तमाशा दिखाने वाले आते थे, है ना? बंदर को पकड़ के क्या बोलते उसको, डमरू को बजा करके बंदर को नचाते थे, या और कुछ तमाशा आप देखे होंगे। उसी प्रकार यीशु मसीह जब क्रूस पर था, तो जो शैतान ने मनुष्य को अदन की वाटिका में पाप में गिराया था, उसी शैतान का अब क्या बना रहा है यीशु मसीह? हाँ, चलो अब नाचो बेटे लोग, है ना? चलो अब नाचो, अब तुम्हारा खेल खत्म, है ना? जो शैतान ने परमेश्वर की योजना को बर्बाद किया था, अब वो शैतान यीशु के सामने में तमाशा कर रहा है। क्रूस पर ये घटना हो रहा था। हालेलुया। हमने केवल अब इस यीशु मसीह के केवल 7 वाणी को सुना है। यदि आप अध्ययन करोगे, वचन को मनन करोगे, तो उस दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने शैतान का क्या बनाया? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। लोगों को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो शरीर में थे, और ये घटना हो रहा था आत्मा में। आत्मिक जगत में कुछ घटना हो रहा था। यीशु ने काल्वरी क्रूस पर शैतान का क्या बनाया? तमाशा बनाया। वह लेख जो आपके और मेरे विरुद्ध में था, उसको क्या किया यीशु मसीह ने?
जिस क्रूस पर आपको और मुझे चढ़ना था, जिस क्रूस पर उस बरअब्बा को चढ़ना था, जिस क्रूस पर डाकुओं को चढ़ना था, हत्यारों को चढ़ना था, आप और मैं जो अपराधी थे हमें चढ़ना था, यह लेख को क्या कर दिया यीशु मसीह ने? हालेलुया। ये सिंपल उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, ये लिखा हुआ है, ठीक है, अपराध। अब ये अपराध के कारण आपका और मेरा क्या होना था? दंड मिलना था। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ था, अपने लहू के द्वारा क्या किया? मिटा दिया। हालेलुया। गाली आप करते हैं, लेकिन उसके मुंह पे तमाचा पड़ा है। गलत आप और मैंने सोचे यहाँ पर भेजा में, यहाँ पर, लेकिन कांटों का मुकुट उसके सिर पर चुभाया गया। हालेलुया। ये मुंह से हमने गलत बातों का अंगीकार किया, इन हाथों से दूसरे को मारा, इन हाथों से दूसरे की हानि किया, लेकिन कीड़े किसके हाथों में ठोका गया? वहां मिटना शुरू हो रहा था। यहाँ के पाप को यीशु मसीह कांटा रखे जाने के कारण यहाँ से हमारे पाप को मिटाया। इस जुबान से हमने शराब पिया, लेकिन इस जुबान के पापों को यीशु अपने जीभ से साफ कर रहा था, हमको साफ कर रहा था। हालेलुया। यह है क्रूस की कथा। हमने नशा किया, ये अंदरूनी जीवन को बर्बाद किया, और दर्द किसको मिला? जब यीशु दर्द सह रहा था, आपका और मेरा अपराध धीरे धीरे ऐसे मिटाया जा रहा था। हालेलुया। हालेलुया। विधियों का लेख हमारे विरोध में था, लिखा गया था। यीशु के क्रूस के वजह से, यीशु मसीह के क्रूस के में दर्द सहने के वजह से क्या हुआ? हो रहा था वो हमारे अपराध, आपने और मैंने गुड़ाखुर घिसा, लेकिन यीशु मसीह को दर्द सहना पड़ा। हालेलुया। 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 लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर था। हाँ, दुकान में जाना, किसी का बही खाता चलता है ना, लिख दे फलाना के नाम में, लिख दे फलाना के नाम में। ऐसा आपके और मेरे हर एक व्यक्ति के नाम पे क्या था? गाली लिखा हुआ था। ये गाली देने वाला है, ये पक्का दूसरे का चारी करने वाला है, ये पक्का दूसरे को गिराने के लिए राजनीति करने वाला है ना, परमेश्वर के दासों के विरोध में बोलने वाला होगा, विश्वासी होने के बावजूद भी, सेवक होने के बावजूद भी, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन क्रूस पर यीशु मसीह क्या कर रहा था? मिटा रहा था। हालेलुया। 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 लिखा है कि हमारे विरोध में था, मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जब क्रूस पर यीशु मसीह बलिदान हुआ, वहां पर आपकी और मेरी सजा। बोलिए, क्या आप कीमत चुका सकते हैं यीशु के क्रूस के बलिदान का? नहीं चुका सकते। वो अमूल्य बलिदान है जिसका हम मूल्य नहीं दे सकते। बस हम इतना कह सकते हैं, यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर ने बोला, कौन हमारे लिए जाएगा? एक भविष्यद्वक्ता बोलता है, प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। क्या आज आप और मैं कह सकते हैं, जिस क्रूस के वजह से आप और मैंने पापों की क्षमा पाया, जिस क्रूस पर बलिदान हुआ यीशु के द्वारा, आपने और मैंने जीवन पाया, आपने और मैंने आशीष पाया, आपने और मैंने सामर्थ पाया, आपने और मैंने जीने की आशा को पाया। उसके लिए क्या हम कह सकते, प्रभु मैं भी तेरे क्रूस की कथा को फैलाऊंगा। हालेलुया। जो नहीं विश्वास करेगा, बाइबल में स्पष्ट लिखा हो, नाश होगा। और जो विश्वास करेगा वो क्या पाएगा? जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा, और बहुतायत का पाएगा।
हालेलुया। युद्ध हो रहा था क्रूस के पास। उसने लिखा है, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया, हालेलुया। है ना, चल रहे मटके टमक तू हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अरे बहुत दिन गुड़िया एक चलती थी लाठी कोटे, उसके पास बहुत था माल, जाना था उसको ससुराल। बुढ़िया गाती जाती यूं, चल रहे मटके टमक। शैतान का यीशु मसीह ने ऐसा तमाशा बनाया। हालेलुया, हमारा फेवरेट पार्ट था वो। यीशु ने कहा, देख शैतान, तूने आदम हव्वा को गिराया, मानव जाति का नाश किया, लेकिन अब देख, मैंने क्रूस पर सारा चीज को फिर से जीवंत होकर के क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। उसके हाथ में था चाबी, छीन लिया। उसके हाथ में था मृत्यु के द्वारा लोगों को नाश करने का, उसने छीन लिया। इसीलिए जानिए, जिस क्रूस पर हमें चढ़ना था, वहां पर उसने क्या किया है। आजकल के मसीह में विश्वास करने वाले लोग, यदि आप देखोगे, केवल चंगाई के लिए या तो आएंगे, या तो छुटकारे के लिए, या परिवार की समस्या के लिए। ठीक है, वो आपकी कुछ समय की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको उद्धार पाना है ना। कई बार प्रार्थना नहीं सुने जाने से प्रभु को लोग छोड़ देते हैं, है ना। हमारी समस्या ठीक नहीं हो रहा है करके प्रभु को क्या कर देते हैं। आपके कलेसे में और लोग होंगे आज नहीं आए। हालेलुया, हालेलुया ना। बचपन में हमारे माँ बाप एक बात बोला करते थे, जिस दिन काम करोगे उस दिन समझ में आएगा, माथे का पसीना नीचे गिरेगा तब समझ में आएगा। हालेलुया। जिस इंसान के जीवन में गुजरता है तब वो जानता है, नहीं तो उसको क्या लगता है, पास्टर मन तो सेवा करा थे, मिला थोड़ी थाका, है ना। हालेलुया। बोलना अच्छा है, बोलना अच्छा लगता है, बोलने से हमको क्या लगता है, आसानी होता है। आज यहाँ पर पुलपिट पर खड़ा होकर के बताओ, मैं आप यहाँ प्रचार करना, जो काम मैं करता हूँ, पास्टर लोग करते हैं, वो आप करके दिखाओ, मैं अपना गाड़ी दे दूंगा, आप सेवा करना, यहाँ पर घंटों घंटा प्रचार करके देखना। हालेलुया। तब समझ में आएगा होता क्या है। पास्टर सूरज पैमाने एक बात बोलता है, जितने लोग पास्टरों के विरोध में बोलते हैं, मैं यही प्रार्थना करता हूँ, प्रभु उनको तू पास्टर बना। जो लोग बोलते हैं इनको पैसा मिलता है ना, प्रभु उसको तू पास्टर बना, तब उसका चित्त ठिकाने में आएगा। हम क्यों आपके बीच में आकर के, रायपुर से मेरा क्या बाप का जाता कि आपको मैं क्रूस की कथा सुना, हाँ? क्यों आया? क्योंकि मेरे लिए किसी ने क्रूस पर बलिदान हुआ। क्या जरूरत है खांडे भाई अपना लैपटॉप अपना प्रोजेक्टर लेकर के आता यहाँ पर, उसको कुछ मिल रहा है? क्या दे रहे हो? 500,000 रुपए दे दोगे, क्या होगा? वो तो हमारा अभी का पेट्रोल का खर्चा नहीं है वो। हम क्यों यहाँ आए हैं? उस क्रूस की महत्व को आपको बताने के लिए। समझो इस जीवन में कि यीशु ने क्यों आपके लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, क्या हुआ उस क्रूस पर, क्या वो कितना मेहनत किया, कितना दर्द सहा, क्या किले को ठुकवाया उसने अपने हाथों में, पैरों में, भाला छेदा गया उसके सीने पर। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस की मृत्यु, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, और विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य। शैतान का क्या बनाया उसने? खुल्लम खुल्ला तमाशा। और क्या कहा यीशु मसीह ने? मैंने तुम्हें भी अशुद्ध आत्माओं पर और बीमारी पर तुम्हें अधिकार और सामर्थ्य दिया है। किसके वजह से हमने पाया जीवन? यीशु के क्रूस पर बलिदान होने की वजह से आज जीवित है। इसका कारण क्या है? यीशु मसीह जो क्रूस पर बलिदान हुआ उसके वजह से। हालेलुया। और उसने जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इसलिए हम एक गीत गाते हैं, जय जयकार यीशु तेरी जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा देख मैं जयवंत हुआ हूँ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है फिर वहां पर भूकंप हुआ,
चट्टाने तड़क गए। हालेलुया। अंधियारा छा गया। तब उस जगह में खड़े लोग बोलने लगे, सचमुच ये परमेश्वर का क्या है। शैतान भगा होगा, कहाँ भागूं। हो सकता होगा वो गुस्सा में क्या बोलना चाहिए, पत्थर को लात से मारा होगा, हो सकता है। ठीक, गुस्सा में। पिछले दिनों में एक घटना सुना था, एक व्यक्ति के अंदर जीन की दुष्ट आत्मा था। तो उन्होंने कहा यदि तो जीन की दुष्ट आत्मा है तो चिन्ह दिखा के जा। जब निकला ना तो एक पेड़ को ऊपर से नीचे तक 2 भाग फाड़ के निकला सामने पर। हालेलुया। हो सकता होगा ये भी हरकत वहां पर हुआ होगा, क्योंकि यीशु ने शैतान का किस्सा को क्या कर दिया, हरा दिया। शैतान का खेला लीला खत्म कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्रूस की कथा हमारे लिए क्या है, सामर्थ। किसके ऊपर उस सामर्थ को उपयोग कर सकते हैं, पाप के ऊपर। हालेलुया। शैतान के ऊपर आप सामर्थ का उपयोग कर सकते हैं। प्रभु ने हमें अधिकार और सामर्थ दिया। हालेलुया। और तो नहीं होता है, आशीषित होता कि नहीं होता। परमेश्वर बात कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए क्रूस की कथा मेरे लिए जीवन, सामर्थ, पापों की क्षमा, उद्धार, महिमा, स्वर्ग इत्यादि बातों के लिए। हालेलुया। मत्ती में लिखा है जब क्रूस पर यीशु मसीह ने प्राण छोड़ा तो वहां लिखा है प्रियो कि क्या हो गया, हल्ला नहीं, मंदिर के पर्दा क्या हो गया, फट गया। धरती, बाइबल में लिखा है धरती क्या हो गया, डोल गया। और आगे लिखा है चट्टाने, हल्ला नहीं, और आगे लिखा है कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव क्या हो गए, जी उठे। और जो वहीं पर वो पवित्र नगर में गए और बहुतों को क्या किया, दिखाई दिया। हालेलुया। 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 बोलिए ये आश्चर्य कर्म है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब भूडोल हुआ, भूकंप हुआ, पृथ्वी क्या हो गया, डोल गया, चट्टाने तड़क गए। आ रहा है समय जो आपकी इधर, जो आपकी समस्या चट्टान बनकर आपके जीवन में है ना, आप विश्वास कीजिए उस प्रभु पर। अभी से वो क्या हो रहे हैं, तड़क रहे हैं, टूट रहे हैं। आपके बंधने टूट रहे हैं, समस्या टूट रही है, टूटने जा रही है, छुटकारा मिलने जा रहा है। प्रभु का परमेश्वर के काम आपके जीवन में खुलने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तब सूबेदार और उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे। भूकंप हुआ, जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का क्या है, आ रहा है समय। सूबेदार, अधिकारी लोग उस खुदा की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। उस परमेश्वर के काम को देखेंगे, उस क्रूस पर हुआ बलिदान यीशु के सामर्थ को देखेंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, और विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, क्योंकि लोगों के पास चारा नहीं रहेगा। जब दुनिया में समस्या होगा, जीवन में कोई चारा नहीं बचेगा, तो केवल यीशु के छोड़ और कोई नहीं मिलेगा। ऐसे दिन आने वाले हैं। पिछले दिन एक और बार मैं बोला था, लोगों को कानून पारित करना है, करने दो, वो खुद उसको कैंसल करेंगे। जब यूपी में योगी आदित्यनाथ था, अभी भी है, उस समय में मैं बोला था। फिर बाद में हाई कोर्ट ने कहा हर एक व्यक्ति को किसी भी धर्म को ग्रहण करने का, प्रचार प्रसार करने का उसको अधिकार है। मैं पास्टर साहब से बात बोला था और ऐसा हुआ था, और मैं पास्टर जी को भी बोला था कि होगा तो गवाही भेजना, आप रिकॉर्डिंग करके। समय आ रहा है, जो पहरा दे रहे हैं ना परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में बोलने के लिए, परमेश्वर के विरुद्ध में चढ़ आने के लिए जो बोल रहे हैं, समय आ रहा है, वही यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे।
हालेलुया। क्रूस की कथा कईयों के लिए उद्धार का कारण है, कईयों के लिए नाश का कारण है। नाश का कारण इसलिए कि वो विश्वास नहीं करते, और उद्धार का कारण इसलिए कि वो विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता दूं एक और घटना, और थोड़ी देर 5-10 मिनट और रुकिए। जब यीशु मसीह प्राण छोड़ा, घटना घटित हुआ। उसके बाद जब उसका 100 क्रूस पर था, ध्यान से सुनिए, उसका 100 क्रूस पर था, तो जो एक चेला था यीशु मसीह का, अरमितिया का यूसुफ, जो गुप्त चेला था, उसने क्या किया? पिलातुस से यीशु मसीह के 100 को मांगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मलमल का एक चादर खरीदा। उस समय में मलमल का चादर खरीदना आपके और मेरे अभी भी के समय में आप और मैं नहीं खरीद सकते, उसको कोई अधिकारी खरीद सकता था, जिसके पास अधिक पैसे। हालेलुया। अरमितिया का यूसुफ एक पैसा वाला था, धनी पुरुष था। उसने क्या किया? एक मलमल का चादर को लाया और यीशु मसीह को उसमें लपेट के ले जा करके कब्र में रखा। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के समय में ये भी घटना हुआ। मलमल के चादर में यीशु को लेकर के हो गया, इसलिए उसकी घटना आज भी चर्चित है, बाइबल में लिखा है। जो आप और मैं मसीह के लिए बलिदान करते हैं, जो आप और मैं परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं वो स्वर्ग में लिखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा, कभी समय मिलेगा तो जरूर आपको पहले भी सिखाया था, ऑलरेडी सिखा चुका हूं। हालेलुया, हालेलुया। क्या होता है पता है? परमेश्वर उसको बढ़ाता है। ये अरमितिया का यूसुफ ने क्या किया? यीशु मसीह के 100 को लिया, चादर में लपेटा और लपेट करके कब्र में रख दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? राजाओं का राजा। उसको कोई कफन में नहीं बांध सकता, छोटा मोटा चीज उसके लिए लायक नहीं है। वो राजा है, उसको राजा की तरह वस्त्र चाहिए। भजन संहिता में वचन लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है करके वचन है भजन संहिता। हालेलुया। क्यों परमेश्वर यीशु मसीह के तुल्य कोई नहीं है? जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो राजा बन के पैदा हुआ, राजकुमार बन के नहीं। कोई राजा के घर में पैदा होता था तो उसको क्या बोला जाता था? राजकुमार। यीशु मसीह तो राजा है, इसलिए वो राजा बन के पैदा हुआ। इसीलिए यीशु मसीह के तुल्य कोई नहीं है। राजा लोगों को जब लोग मिट्टी देते थे तो साधारण कपड़ों में नहीं। पिछले दिनों एक डेविड करके एक पास्टर थे, जब हम केरल में पढ़ रहे थे तो बहुत अच्छा गायक थे, बहुत इंटरनेशनल स्पीकर थे। इधर ध्यान से सुनना। हालेलुया। जब वो प्रभु में सो गया तो उसको बकायदा अच्छा महंगा कोट पैंट पहना करके उसको मिट्टी दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को अरमितिया का यूसुफ चादर, मलमल के चादर में लपेट करके वो कब्र पर रखा। हालेलुया। क्रूस की कथा में बलिदान है। हालेलुया। भैया ने बहुत अच्छे से बताए, बलिदान। यदि हम यीशु की तरह, यदि हमको बलिदान कहने के लिए यदि बोला जाए ना, तो मैं तो बोलता हूँ 100%, 90% यहाँ से लोग निकल जाएंगे। हालेलुया, हैं? यीशु मसीह मरीज, हम वाला मरे कहते मरोयल मरे थक ना जी, हमारा क्या करे बर है ना, ऐसे बोल के एक एक करके निकल जाएंगे। यीशु मसीह जानता था ये मनुष्य है, इसलिए हम सब के अपराधों को अपने ऊपर लेकर के क्रूस पर क्या हो गया? बलिदान। तो हमें संसार की तरह जीवन बिताना है? जोर से बोलिए। नहीं। हमें मसीह की तरह जीवन बिताना है। यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्या कर? ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, हे नारी,
ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है, मैं प्यासा हूँ। पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ऐसा स्वभाव कहाँ पर देखने में मिलता है पता है? जब आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे, स्तेफनुस को जब लोग पत्थरवा करके मार रहे थे, तब स्तेफनुस कहता है, हे पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। आज पास्टरों को लोग मार रहे हैं, बलि लोग सता रहे हैं मसीही लोगों को, उनके कोई सुनवाई नहीं। लेकिन एक समय आएगा, मैं कह रहा हूं, जब न्याय आसन पर खड़े होंगे, उस जगह में जब हम रहेंगे, जब लोगों का न्याय होगा, तो यीशु मसीह कहेगा, तूने मेरे लिए दुख को सहा, जा पिता के राज्य में क्या कर प्रवेश। क्रूस की कथा आपको और मुझे नरक के आग से बचा के परमेश्वर पिता के राज्य, जहां आनंद है। कैसे आनंद मनाते हैं? शादी होगा, सब लोग इकट्ठा होते हैं ना, कुछ कुछ विशेष काम होता है जहाँ सभी इकट्ठा होते हैं, हंसते हुए, हाँ दीदी बताओ कैसे, है ना, गले मिलते हैं, एक दूसरे के पैर छूते हैं, क्या मनाते हैं? आनंद। हंसते हैं, है ना, हे करके रात भर हंसते हैं, ठीक है। क्या मनाते हैं? आनंद मनाते हैं। हम भी वहां स्वर्ग में अरे इस पृथ्वी ये शरीर में हम पाप कर रहे थे, है ना, वहां क्या मनाएंगे? अच्छा हुआ प्रभु को विश्वास कर लिया है ना। सोना जी, आपके दुख का प्रभु ने समाधान कर दिया। हालेलुया। हंसेंगे क्या? कैसे हंसेंगे? इसके लिए मैं रो रहा था। पिता के यहाँ हम आनंद मनाए। कैसे पिता के यहाँ आनंद मनाए? केवल क्रूस की वजह से। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? क्रूस की कथा हमारे लिए जीवन है। उस यीशु मसीह का बहुमूल्य बलिदान हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ तो इधर इधर केवल हमारे लिए ही नहीं, सारे मानव जाति जो विश्वास करते हर एक के लिए बलिदान हुआ, ताकि लोग जाने उस यीशु मसीह के प्रेम को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना समय तक बैठा, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमेशा याद रखना, जब भी आप संगति में आते हैं, भूल जाना, सारा चीज को भूल जाना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ? बलिदान। जब प्रभु ने बलिदान किया तो हमें भी बलिदान करना है। मैं बता दूं, मेरे बच्चे लोग ऐसे सीट में अभी होंगे, मैं उनके लिए अच्छा रूम ले सकता था, लेकिन बोला नहीं, रहो अभी, इस महीने देखते हैं बाद, गर्मी है, फिर भी एक बलिदान का अनुभव है मेरे जीवन में। इसीलिए प्रभु मुझे उठा रहा है, आपको भी उठाएगा जब आप प्रभु के लिए बलिदान करेंगे। समस्या बड़ी बात नहीं है, प्रभु पर विश्वास करके निरंतर प्रभु में बने रहना, ये बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए उद्धार और शांति। मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हम गुड फ्राइडे इसीलिए मनाते हैं, इसीलिए हम इकट्ठा होते हैं कि उसकी क्रूस को क्या करें? याद करें, स्मरण। यदि वो ऐसा नहीं किया रहता तो मैं तो बोलता हूँ, आप और मैं कहीं मिलते तो बड़ी कह नहीं सकते। यदि आज आप और मैं इकट्ठे होकर उस खुदा के वचन को सुन रहे हैं, उसका वजह है केवल क्रूस की मृत्यु। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस में भी मृत्यु को क्या कर लिया? हमें बचा लिया। इसलिए आप और मैं विश्वास कर रहे हैं, पीछे चले जाएंगे प्रभु को छोड़ करके, तो फिर दंड और बढ़ जाएगा। इसलिए क्रूस के पर विश्वास करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके, जिसने क्रूस पर बलिदान हुआ, हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा जीवन प्रियो यीशु मसीह क्या करेगा? हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा, कब्रें खुल गई, पवित्र जन जो मरे हुए थे वो जी उठ करके नगर में लोगों को क्या किए? दिखाई देने। हालेलुया, हालेलुया।
पर जब यीशु बलिदान हुआ तो अद्भुत अद्भुत काम हुए, और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसके जीवन में भी प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह।